देवस्नो मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। और आज मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार की सभी मेरे दर्शकों को, देश प्रदेश वासियों को, मेरे ग्रामीण जनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और साधुवाद देता हूँ करता हूँ कि आज का ये पर्व, आज का ये घुघुतिया त्यौहार आपको शुभ मंगलमय हो। और इसका छोटा सा वृतांत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घुघुतिया त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कुमाऊँ में क्यों प्रसिद्ध है। और पूरे क्षेत्र में अब तो ये माना गया है कि नीचे प्लेन के शहरों में भी जहाँ जहाँ हमारे उत्तराखंड के लोग बसे हैं वहाँ ये पर्व को मनाया जाता है, घुघुतिया त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें छोटा सा वृतांत, इसको या किंवदंती कहें या हम लोग इसको दंत कथा कहें, तो दंत कथा में भी ये कथाएं शामिल होती हैं कि इससे पूर्व जब भगवानों की शोभा बैठी थी, देवताओं की शोभा बैठी थी, तो मानव लोग, जितने भी मनुष्य, सतयुग में मनुष्य लोग थे, वो भगवान के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान हमें अन्न परमात्मा की आवश्यकता है, हमें अन्न कहाँ से मिलेगा, अन्न का बीज कहाँ मिलेगा जिससे कि हम अन्न उगाएं और हम अपना भरण पोषण करें। तो देवताओं ने उनकी पूरी कहानी सुनकर उनको आशीर्वाद दिया, आपको हम धान की फसल उगाने के लिए कहीं न कहीं से बीज प्राप्त करवाएंगे। तो इसी सापेक्ष में कौवा का होना और कौवे का पैदा होना, उत्पन्न होना, और कौवे को 7 समुद्र पार लगाकर उसको बीज लाने के लिए कहा गया और 7 समुद्र से पार से कौवा ने बीज लाया। तो एक घर पे बीज, धान के बीज बाहर से चटाइयों में सुखाने के लिए लगाए थे, तो उसने अपने चोंच से सारे बीजों को, सतयुग काल की बात है, अपने चोंच में, अपने गले में निवाला के रूप में रख के वो मनुष्यों के पास लाया और उस सतयुग के मानवों के पास लाया और भगवानों ने उनको मानवों को दे दिया। लेकिन एक पटकथा में ये भी, दंत कथा में ये भी कटु सत्य है कि उस समय जो ये कौवे का रंग था, सफ़ेद था, और वहाँ जिसके मोस्टे से, जिसके चटाई से, जिसके घर से ये धान चुरा के लाए थे कौवा, तो उसको श्राप दे दिया गया। उस घर के गृहिणी द्वारा श्राप दे दिया गया कि तूने मेरा इतना सारा अनाज ख़त्म कर दिया और तुझे आज से काला रंग हो जाए तेरा करके। तो ऐसा माना जाता है। तो पहले कौवा सफ़ेद रंग का था, उसको कौवे का रूप सफ़ेद था, और जब से उसने धान की चोरी करके इस सतयुग मृत्युमंडल में लाए और इस देवलोक में लाए, तो तब से उसका रंग काला पड़ गया। और वो कितने स्नान करके, कितना जगह, जितने भी धर्म स्थान वाले जगह हैं, जितने भी पूरे पवित्र स्थल हैं, वहाँ स्नान करने के बाद भी उसका रंग सफ़ेद नहीं हो पाया। तो ये माना जाता है तब से कौवे की पूजा होती है। भगवानों ने कहा कि तेरे को इतना बड़ा श्राप तो मिल ही गया, लेकिन तुझे पौष के अंत महीने के लास्ट तारीख को, और क्या कहते हैं, माघ के प्रथम गत्ते को तुम्हारी पूजा लगेगी, यानी कि संक्रांति के दिन जो है कौवे की पूजा लगेगी। प्रथम चढ़ावा कौवे को जाएगा और भोजन ग्रहण करने से पहले कौवे को भोजन कराया जाएगा। सभी खीर, पकवान, पूरी, घुघुते और आदि आदि, चावल, पालक का साग सहित हर छतों में चढ़ाया जाता है। और कौवे को इस दिन संक्रांति के एक गत्ते को माघ माह में इसका पूजन और इसका नाम लिया जाता है। तो अभी भी देवताओं के पुण्य कार्यों में पहले भोजन करने से पहले कौवे को ही भोजन कराया जाता है, ये मान्यता है। और इसमें एक
मान्यता ये भी है कि कौवे का पूजन करके वो अपने जो उसके मुखवाणी होती है, उसके जो अमृत वाणी होती है, उससे शगुन फल या शगुन बातें या कोई भी चीज़ को उसका बोलना जो है शगुन माना गया है। इसीलिए ये छोटा सा वृत्तांत मैं आपको बताया। इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने पूर्वजों की गाथाओं में सुना था तो वही गाथा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और मैं आपको पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और आज के दिन में ये त्यौहार, इस परंपरा को आप जीवित रखें, ये मेरी शुभकामनाएं आप सबको है। धन्यवाद। ये आटा तैयार किया जा रहा है और यहाँ देखिए, इसी से अभी कुछ ही समय बाद घुघुते बनाए जाएंगे। कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें तेल डाल के अभी हम घुघुते तल देंगे। खतरनाक आग जली हुई है, बढ़िया से आग जली है और इसमें तलने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। हमने इस प्रकार घुघुते बना डाले हैं। ये पत्ती में भी सजा रखे हैं। वो ये कम से कम 2 किलो आटे का हमने जो है घुघुते बना रखे हैं। अब ये तेल गर्म होते ही हम इनको तल देंगे। के लिए चावल रखा गया है और सुबह इसका चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। काले कवा काले घुघुती मावा खाले बले, काले कवा काले घुघुती मावा खाले। उत्तराखंड की इस प्रकार की संस्कृति और तीज त्यौहार, यहाँ के जितने भी पुराने पारंपरिक जनजीवन की शैली है, आपको मैं दिखाते रहता हूँ और यहाँ के सौंदर्यता की भव्य नज़ारे दिखाते रहता हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।